word problems. First, I am taking on a simple word problem based on numbers. It says the difference of two numbers is 26 and one number is 3 times the other number. Find the numbers. So, word problems में सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी चीज आपको फाइंड करनी है वो एक्सप्लेन करनी है. यहाँ पर हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं तो मेंशन करना है लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. और जब भी हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो बेटर है कि आप मेंशन कर दो कौन सा आप ग्रेटर ले रहे हो, कौन सा स्मॉलर ले रहे हो. तो यहाँ पर हमने दो नंबर्स लिए x और y एंड लेट x बी ग्रेटर देन y हमने अज्यूम कर लिया. अब वो कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26, यानी कि बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर सबट्रैक्ट करेंगे बिकॉज द डिफरेंस इज पॉजिटिव. सो x minus y is 26 which gives you first equation. Second thing it's saying one number is 3 times the other, यानी कि एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है. तो ऑब्वियसली छोटा वाला नंबर तो इसके 3 टाइम्स हो नहीं सकता, तो बड़ा वाला नंबर जो है वो छोटे वाले नंबर के 3 टाइम्स है. सो आई कैन से x is equal to 3 times y means 3y. So this gives us second equation. Once you get both the equations, after that you have to solve the equation simultaneously. So for this we can use any method, whether it's substitution or elimination. Here we can see x is equal to 3y and x minus y is equal to 26. अब second equation में already हमारे पास x की value है. So easier one will be just हम x की value यहाँ से यहाँ पर substitute कर दें. So substituting equation 2 in equation 1. So what we get here, x को रिप्लेस कर देंगे 3y से, 3y minus y is equal to 26. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3y minus y means 2y is 26. So we get y is equal to 13. अब एक नंबर आ गया हमारे पास y is equal to 13. ठीक है. अब सेकेंड नंबर के लिए फर्स्ट सेकेंड में से कोई भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, बट प्रेफर ये करना कि जिसमें कम से कम कैलकुलेशंस हो. सेकेंड से मेरे पास डायरेक्टली x की वैल्यू आ रही है, सो आई प्रेफर द सेकेंड इक्वेशन. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x इज इक्वल टू 3y मीन्स 3 इंटू 13. यहां से आ गया 39. सो द टू नंबर्स आर 39 and 13. वर्ड प्रॉब्लम्स में मेन चीज आपने क्या ध्यान देनी है, जो भी आप एज्यूम कर रहे हो x एंड y वो मेंशन करना है. यहाँ पर हम दो नंबर्स ले रहे हैं x y. इफ सम कंडीशन इज देयर मेंशन दैट. इक्वेशंस आपने फ्रेम करनी है. इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा यू शुड राइट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म. जो भी पूछा गया यहाँ पर दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द नंबर्स, सो यू मस्ट राइट the equation. The two numbers are 39 and 13. Now let's take the second problem, which is based on fraction. It says a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. Further it says if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5 by 6. Find the fraction. अब fraction में क्या होता है, fraction is a part of a whole. और अगर हम fraction को लिखते हैं, like suppose 2 by 3 is there, 1 by 2 is there, 7 by 6 is there. It has two parts. ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. सो जब हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं इस केस में, सो लेट्स कंसिडर द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. सो लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator बी y. अब x अगर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर अगर y है, तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो x अपॉन y. Now let's consider the first condition. It says fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. 2 is added to both numerator and denominator. So first case we can take, अगर न्यूमरेटर में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा x प्लस 2, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा y प्लस 2, और ये ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 9 by 11.
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. वी गेट 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. Further writing it in the standard form, we get 11x minus 9y. 22 यहाँ आएगा, 18 minus 22 we get minus 4. So this gives you first equation. Now let's consider the second case. Second case में वो कह रहा है if 3 is added to both numerator and denominator. Now in this case 3 is added to both. So न्यूमरेटर में 3 ऐड करेंगे x प्लस 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे y प्लस 3 हो जाएगा. इट बिकम्स 5/6. सो दिस शुड बी इक्वल टू 5/6. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 6x प्लस 3 इंटू 6 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15. ट्रांसपोजिंग दिस ऑन दिस साइड, 6x माइनस 5y is equal to 15 minus 18 is minus 3. This gives you second equation. अब हमें first और second equation को solve करना है. इसमें we can see the coefficient here 11 we have, here we have 6. I'll prefer कि मैं x के coefficients equate कर दूं. So first equation को मैं multiply करूंगी 6 से और second equation को multiply करूंगी 11 से. So multiplying equation 1 by 6 and equation 2 by 11, and since coefficients दोनों के साइन सेम है subtract करना पड़ेगा. subtracting. So first equation को 6 से multiply करेंगे, we'll get 66x minus 9 into 6 54y is equal to 4 into 6 we get minus 24. सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, वी गेट 66x माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33. सबट्रैक्टिंग मीन्स वी हैव टू चेंज साइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन. हियर x गेट्स एलिमिनेटेड, सो माइनस 54 प्लस 55 गिव्स यू y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 33, सो दैट इज 33 minus 24. So what we get is 9. So here we get the value of y as 9. After that we can put it in any of the equation first or second to get the value of x. So putting y is equal to 9 in, I am taking equation 2. Equation 2. We get 6x minus 5 into 9 is equal to minus 3. So we get here 6x minus 45 is equal to minus 3. Transposing 45 on this side, we get 6x is equal to 45 minus 3 is 42. यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x is equal to 7. तो here we have got the value of x as 7 and the value of y as 9. तो हमारा fraction क्या हो जाएगा? Therefore, fraction is equal to numerator was x, that is 7. Denominator was y, which is 9. So this is the required fraction. I hope you will be able to do any question based on fraction. Now in this question we have 2 added to both numerator and denominator. Here 3 is added to both. So the variation may be we are adding 2 to numerator, subtracting something from the denominator. So in that case x plus 2 will be there. If we are subtracting 3 from denominator, then y minus 3 will be there. So only this variation will be there. Rest all the process will be almost same. So I hope you will be able to do any question based on fractions now. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.